हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का, हमारे टीचर्स के द्वारा जो मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, मैं आप लोगों को धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहा हूं। और उम्मीद है कि इन सब मॉडल पेपर को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो 30% से 40% क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में, आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों लेकर आया हूं, और साथ ही साथ आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। क्लास पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को मेरे लाल ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे पेपर में इंग्लिश से कोर्स रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। जैसे कि मैं फाइनली आपके सामने सबसे पहले एक पैसेज लेकर आया हूं। पैसेज को आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। पैसेज आपके पेपर में कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूं, पैसेज आपके पेपर में होगा शायद 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो ये पैसेज आप सभी को पता है कि पैसेज से 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। लेकिन पैसेज में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या करते हैं? गलती करते हैं, जिस कारण से 5 में से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन सही हो जाता है। मतलब 5 में से 5 क्वेश्चन वो सही नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, अगर पैसेज से रिलेटेड ट्रिक चाहते हैं, यानी आप एग्जाम के समय में, इतना पढ़ने को तो समय किसी के पास नहीं है, इतना एग्जाम के समय में ऐसा ही प्रेशर होता है। आप सभी को पता है प्रेशर होता है, इतना से इतना पढ़ना, ये सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप ट्रिक के माध्यम से आप स्टडी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर आंसर का डायरेक्ट आपको वहां पे दिखेगी। इस ट्रिक के लिए आप लोगों को सबसे पहले बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि सर पैसेज से रिलेटेड मैंने 3 सेट बना के रखा हूं मेरे प्यारे ट्रिक के साथ। कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन अगर मैं प्रोवाइड करूंगा पैसेज से रिलेटेड, तो आपके पेपर में कैसा भी पैसेज क्वेश्चन क्यों ना आए, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, चुटकी में हल करेंगे। बस वो ट्रिक को आप लोगों को अप्लाई करना है। तो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। जैसे आप पैसेज से रिलेटेड जब आपको मैं पैसेज करवाऊंगा तो वहां बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। फिर से आपके सामने एक पैसेज होगी, जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पैसेज अलग होगा, सब्जेक्टिव में पैसेज अलग होगा। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होगी, सब्जेक्टिव में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस आप लोगों को कमेंट करना है। जैसे कमेंट करेंगे मैं तुरंत लेकर आने वाला हूं। ये आप लोगों का क्या है, ग्रामेटिकल सेक्शन से आप सभी को पता है, मतलब लिटरेचर सेक्शन से, राइटिंग स्किल से है, किस तरह से हमको नोटेशन लिखना है, किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, किस तरह से एडिटर के पास लिखना है। मैं सारा चीज आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कहां पे? तो याद रखिएगा, कोर्स ऑफ क्रैश कोर्स में, चाहे वो आप क्रैश कोर्स लिए हैं, फाउंडेशन कोर्स लिए हैं, या आप लोग सफलता कोर्स लिए हैं, या आप इंग्लिश इकोनॉमिक्स का कोई भी बैच लिए होंगे, वहां पे मैंने आपको बेहतरीन तरीके से एडिटर से रिलेटेड और नोटिस से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड सारा चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। चलिए हम लोग क्लास को आगाज करते हैं, ठीक है। हम लोग स्पीड में देखते हैं क्लास को। अब आते हैं सर हम लोग मेन मुद्दे पे। पहला आपके सामने इस तरह स्टेटमेंट होगी। आप सभी को पता है कि न्यू पैटर्न पर जो आप लोग एग्जाम लिए जा रहे हैं, उसमें आप लोगों का एक ही पेपर में दोनों इंक्लूडेड होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इंक्लूडेड होगी। तो ठीक आपके पास याद रखिए क्वेश्चन ऐसा होगा, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। पहले पढ़ना क्या है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से माय मदर बिसाइड मी डज फोवन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन। ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन हो गया। चारों क्वेश्चन का आंसर चुटकी में देंगे। बस आप लोगों को जो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं एप्लीकेशन पे करके आना है, बस एग्जाम से पहले कर लेना है बाबू रे। क्वेश्चन वहीं से आपका टपकेगा फाइनल एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पहला। आप सभी को पता चल गया कि ये लिया गया है माय मदर एट 66, जिसका राइटर है कमला दास। नेम ऑफ द पोयम, नेम ऑफ द पोयम क्या है? तो अभी जस्ट मैंने बताया माय मदर एट 66, आप सभी को पता चल गया 66। क्वेश्चन 2, हु हैज कंपोज्ड द गिवन पोयम, यानी इस पोयम के माध्यम से बोल रहे हैं आपसे कि कौन ऐसा व्यक्ति था यहाँ पे जो शांत थे, कमला दास, सरोजिनी नायडू, जॉन किट्स या पब्लियो नेरुदा। तो बताएंगे सर वो होगी कौन? कमला दास बिल्कुल जो है शांत थी, ओपन ऑफ माउथ। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट जो ड्राइव करके कहां जा रहे थे? एयरपोर्ट, कोचिंग, पेरेंट्स हाउस या सिटी। तो बताएंगे सर कोचिंग जा रहे थे। कहां पे? कोचिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 23, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, हु वाज सिटिंग द बिसाइड द पोएट। तो बताएंगे सर हर डॉटर
हर सिस्टर, हर मदर, हर फ्रेंड। सबसे पहले समझिए कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएम। बिसाइड मतलब साइड में कौन थी, ये आपसे पूछ रहे हैं, बोलेंगे मेरे माँ थी, जो ओपन ऑफ माउथ खुला हुआ था, लग रहा था कि डेड बॉडी की तरह लग रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। जो चीज मैं बता रहा हूं बस कंठस्थ कर लेना है मेरे प्यारे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर वेयर इट लवनेस। तो बताएंगे सर लवनेस का कौन इंक्रीजेस, क्या होगी इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेफरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए सलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए सलम वेयर द चिल्ड्रेन सिटिंग। तो चिल्ड्रेन सिटिंग के लिए क्या था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा इन द क्लासरूम। बिल्कुल सही बात है, क्लासरूम के बारे में बताया गया है तो आपको क्लासरूम के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये जो पोयम है ना, पोयम याद रखिएगा, पोएट हो या पोयम, पोयम का पोएट आपको याद होना चाहिए। जैसे 8 पोएट है या 6 पोएट है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके वहां से टपकेगी, एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप लोगों का फ्लेमिंगो बुक से, और एक क्वेश्चन आपका आएगा आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है राइटर और ऑथर के बारे, मतलब ऑथर और चैप्टर से रिलेटेड। तो ट्रिक है मैं ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जहां पे इंग्लिश कोर का है, इजीली से आप लोग देख सकते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम। याद रखिएगा कौन बैक रूम में थे, जो बैक यहां पे कहा गया कि एलिमेंट्री क्लासरूम कहां बैक में कौन था, स्वीट एंड यंग बॉय। कौन थे, स्वीट एंड यंग बॉय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है 27 व्हाट वाज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंटेन्ड इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसमें बनाया गया था, बताया सर फ्लावर्स के बारे में बताए थे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं जो फाउंडेशन कोर्स लेकर स्टडी किए होंगे। ठीक है, सन एंड मून बिल्कुल ये भी बताया था। यंग ट्री एंड स्ट्रीम ये भी बिल्कुल सही है। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 28 वेयर वाज साहिब कम फ्रॉम। जो साहिब थे वो कहां से आए थे, ढाका, बुरमा या बिंजिन या इस्लामाबाद। तो बताएंगे सर जो साहिब थे वो ढाका से आएगी, और ये क्वेश्चन आपका अभी ये छप गया है आपका फाइनल एग्जाम के पेपर में, नोट डाउन कर लीजिए अभी, याद रखिएगा। 29 Sometimes I find a repeat in the garbage who is the speaker of the line, speaker of this line। तो कौन थे, कौन गार्बेज डंप, जो डंप होती थी इसमें जो कड़ा कुचरा वगैरह जो भरे हुए थे, यहाँ पे कौन ढूंढते थे, तो साहिब ढूंढते थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 30 नेम द सिटी वेयर मुकेश लाइव। जो मुकेश जहां पे रहते थे वो सिटी का नाम क्या था, इलाहाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद या दिल्ली। तो क्या हो जाएगी फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे लाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। मेरे प्यारे एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि हम लोग एग्जाम नजदीक आ रहा है, जब प्रेशर हम ले लेंगे। खुल के 8 घंटा काम कीजिए, स्मोच कीजिए, सारा चीज कीजिए 8 घंटा, दबा करके 8 घंटा सो जाइए, कोई गम नहीं लेना है। और 8 घंटा जब पढ़ाई करेंगे उस समय ना काम करेंगे ना काम हम लोग सोना है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, 1 टाइम 1 वर्क, एक समय पे सिर्फ एक ही काम करेंगे। 8 घंटा दबा करके आप पढ़िए। जो आप लोगों का 30 दिन बचा हुआ, 30 से ज्यादा दिन है, मैं 30 दिन आपको बता रहा हूं, 30 दिन जो आप लोगों का बचा हुआ ना, दबा करके पढ़िए, इतना दबा करके पढ़िए मेरे लाल कि एग्जाम में जब आपके पास रिजल्ट होगी ना, एहसास नहीं होना चाहिए इस बात की कि मैंने तैयारी नहीं किया था, बल्कि ये कहेंगे कि मेरी किस्मत में इतना नहीं लिखा हुआ था। पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो मेरी मेहनत पर मुझे नाज होना चाहिए, मैंने मेहनत जम के किया था, ये मेरी किस्मत की बात है या जो मेरी कॉपी चेक किए होंगे। याद रखिएगा, मेहनत कीजिए, ये समय आपके जीवन से गुजर जाएगी। जिंदगी चाह कर भी ना आप इस समय को लौटा नहीं पाएंगे, इसलिए समय को ना बर्बाद मत कीजिए। 40 दिन नहीं 30 दिन है, दबा करके मेहनत कीजिए। विच कंट्री वाज डिफाइडेड इन द फ्रेंको-प्रुशिया वार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे जहां तक लगता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। कौन हारा था बताएंगे सर, फ्रांस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 32 विच लैंग्वेज वाज द टॉट बाय मिस्टर हेमल। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में अभी छप चुका है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगी तो बताएंगे सर फ्रेंच लैंग्वेज। कितना बेहतरीन द लास्ट लेसन, कितना बेहतरीन तरीके से ये कहानी अल्फोंस डाउडेट द्वारा लिखा गया है, बहुत मस्त कहानी स्टोरी है। ठीक है, तो ये सब को आपको करना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, टेंशन नहीं लेना है। सेट 2 चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 2 भी जल्दी से प्रोवाइड करें, तो सेट 2 के लिए एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करिए। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। मैंने अभी जस्ट बताया, मैंने ट्रिक में बताया था कि डीप वाटर का मतलब होता है क्या, पानी, और पानी से कौन डरता है, कुत्ता, डॉग, लस।
क्या बताएंगे सर? डॉगलेस। मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। वाटर, डीप वाटर मतलब होता है, वाटर मतलब पानी। पानी से कौन डरता है? इंसान तो नहीं, इंसान तो नहाता होगा। पानी से डरता है कौन? डॉग। तो बताएंगे सर विलियम डॉगलस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। इंडो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? तो बताएंगे सर कौन था? द लाइन ऑफ महात्मा गांधी। याद रखिए क्या हो जाएगी? इंडिगो का मैन कैरेक्टर निभाने वाला जो था ना वो था राजकुमार शुक्ला, लेकिन उसके साथ थे कौन? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 35 पे आते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला? ओहो, हु वाज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला इज ए पुअर विजेंट। क्या हो जाएगी मेरे शेर और शेरनियों? पुअर पिजेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 36 में। हु इज द राइटर ऑफ टू आर ह्यूमन बीइंग? बहुत, इसमें दो स्टोरी है, याद रखना। दोनों स्टोरी का राइटर कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑथर और चैप्टर का नाम आपको कंठस्थ होना चाहिए, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, क्योंकि 3 क्वेश्चन मेरे शेर और शेरनियों 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। अगर आप चाहते 3 मार्क्स ऐसे चले जाएं, मत याद कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहते कि नहीं मेरा 3 मार्क्स आना चाहिए, जमकर तैयारी कीजिए उसका, ठीक है। तो आपसे पूछा गया वी टू आर ह्यूमन बीइंग, तो बताएंगे सर बामा। क्या हो जाएगी? बामा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर अगला क्वेश्चन 37। हु इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग? टाइगर किंग 100th टाइगर जो स्टोराइट थे उन्होंने कहा था, जो संत थे उन्होंने कहा था कि आप 99 टाइगर तो मार देंगे लेकिन 100 टाइगर को आप नहीं मार सकते हैं, और उनका तलाश था कि मैं 100 टाइगर मार के दिखाऊंगा आपको। तो देखिए मैन कैरेक्टर निभाने वाला कौन था? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? और ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। हु वाज जेनिस इन गोइंग प्लेस? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। गोइंग प्लेस जो जेनिस थी क्या थी? तो बताएंगे सर सॉफिस फ्रेंड थी। क्या थी? सॉफिस का फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सारा चीज आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा ना? चलिए टेंशन नहीं लेना है। साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आर्ट्स लेकर स्टडी कर रहे होंगे या कॉमर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आर्ट्स लिए हैं तो खास करके आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कौन सा कोर्स को मेरे शेर और शेरनियों? क्रैश कोर्स को आप खास करके ज्वाइन कीजिए। क्रैश कोर्स में आप लोगों का फुल्ली सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। फुल्ली सिलेक्टेड क्वेश्चन क्या क्या समझिए। 5 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है ऑब्जेक्टिव में। एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगी। याद रखिएगा, इस तरह से हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन प्रोवाइड किया रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आप लोगों का सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना मेरे शेर और शेरनियों? 6 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। 6 लेक्चर में जितना सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है बस आपको उतना पढ़ना है। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन उसी से छपेगी, क्योंकि पूरे साल भर में जितना मेहनत किया हूं 6 सेट को बनाने में, उतना मैंने अपना सिलेबस को कंप्लीट करने में नहीं किया हूं। बहुत मेहनत किया हूं, तब जाकर ये क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर पाया हूं, ठीक है। मैं मेहनत नहीं किया हूं, बाकी हमारे जो मेंबरशिप है, जैसे देखिए वो टाइपिंग कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, मेरे छोटू क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा है, और हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। वो ये सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। मेरा इतना ताकत नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूं अपने तरफ से, ठीक है। सारा चीज हम लोग का मेहनत कर रहे हैं। बस हम लोग को उम्मीद है कि झारखंड को एक नया शिक्षा की तरह ले जाना है, एजुकेशन सिस्टम को हम लोग को बेटर बनाना है। इसीलिए तो कम से कम फी में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। अरे मेरा मकसद होता ना दूसरा प्लेटफॉर्म की तरह 1200, 1300, 1500, 800, 700 रुपया, 500 रुपया पैसा लेने का, मतलब पैसा लेने का हम लोग फी रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद है कि जैसे हमारे जो 4-5 मेंबर अभी वर्क कर रहे हैं, कोई टाइप कर रहे हैं, कोई एडिट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, जो मैं टीम रखा हूं उन लोगों का, जैसे उन लोगों का पास मतलब इतना फी कम रखे, इसलिए कि ताकि उन लोगों का पैसा मैं अपने पॉकेट से ना दूं, ठीक है। मेरा 0 बैलेंस में अभी काम कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भगवान उनको जरूर देते हैं जो सही काम करते हैं। ये बात अगर सच है ना, एक बार जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है भले अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के बाद अभी मुझे ये प्लेटफॉर्म को खड़ा करने में समय लगेगा, और मैं आप लोगों के गांव तक, आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके गांव तक जाऊंगा। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा इतना महत्वपूर्ण एक्चुअली है क्यों, शिक्षा हम क्लास 12 के बाद क्या हम प्रिपेयर करें, कैसे अपने लाइफ को बेटर बनाएं, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा फेस टू फेस। अभी तो आप लोग यूट्यूब ऑनलाइन पे देख रहे होंगे, मैं आपके सामने बैठकर आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद है मेरे प्यारे, अगर इतना पैसा कमाने का मेरा शौक होता ना तो आज
शायद हम आरपीएफ ट्रेडमेंट का जॉब छोड़कर आज मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म पे खड़ा ना होता, क्योंकि हमारा मकसद है कि झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना। और मुझे ये भी पूरे अच्छी तरह से पता है कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति हैं, व्यक्ति मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और पैसा नहीं होगी तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी आज के ज़माने में। और अच्छा शिक्षा कम फी में मिसाइल क्लासेस का एक छोटा सा परिवार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लास अच्छा लगे ना, आने वाले जो जनरेशन होगी, जो क्लास 10 में होंगे, क्लास 11 में होंगे, उन लोगों को सजेस्ट करिए एक बार। हम सब मिलकर ना झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाएंगे। और याद रखिएगा, झारखंड के जब एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाएगी ना तो कोई भी धांधली नहीं कर पाएंगे। धांधली का मतलब देखिए 2015 में, अरे 2015 में वैकेंसी आया था किसका, झारखंड पुलिस का, और अभी तक देखिए 8 साल लगभग सोचिए कि 8 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो ये सब नहीं कर पा रहे इसलिए ना क्योंकि हम लोग अनएडुकेटेड हैं। हम लोग जब शिक्षित हो जाएंगे ना फिर ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। हर एक जगह से आवाज उठेगी, उठो जागो जवानों, एक नई जिंदगी में हम लोग एक इनकलाब लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। हाउ मेनी इयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिट। देखिए जो गोंडवाना एग्जिट हुई थी वो कितने साल पहले एग्जिट हुई थी, ये आपसे पूछे गए थे। जब मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या याद रखिएगा, फुल्ली एक्सप्लेन जब मैं बताया हूँ आपका कोर्स में, वहां पे मैंने कितना बेहतरीन तरीके से आपको पिक्चर के साथ बताया था किस तरह से पिघलता होगा आइस, किस तरह से लोग यहाँ लिविंग करते हैं, सारा चीज मैंने आपको बताया था बहुत बेहतरीन तरीके से। और एप्लीकेशन वाले मुझे पता है कि आप लोगों का आंसर भी याद होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हु वाज डॉक्टर सेडो। डॉक्टर सेडो क्या था, एक डॉक्टर थे, याद रखिएगा, हु वाज डॉक्टर सेडो। डॉक्टर सेडो के पीछे डॉक्टर लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, डॉक्टर आंसर होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, इन विच वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, इन द आवर ऑफ द बुल। क्या हो जाएगी, एक बुल से क्या गया था तुलना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर 42, लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि आप 100 टाइगर को नहीं मार सकते, बताइए। तो बताएंगे सर वह स्ट्रॉन्गर, याद रखिए क्या होगी, स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 43 पे, हु फेस वाज बर्न अवे द एसिड। यानी किसकी फेस एसिड के कारण पूरी तरह से जल गई थी, डेयरी की। किसके, डेयरी की, याद रखिए किसके, डेयरी की। मिस्टर लेम का तो एक पैर टूटा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, बामा वाज द पेन नेम ऑफ ए डैश डिलाइट राइटर। तो बताएंगे सर तमिल, क्या हो जाएगी, कौन सा राइटर थे, तमिल राइटर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। सोफीज एंड जेनिस आर डिस्टेंस टू वर्क इन द फैक्ट्री। किस फैक्ट्री में काम करते थे, बहुत सिंपल सा, कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को पिक्चर के साथ बताया था, बिस्किट फैक्ट्री था। कौन सा फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रॉयड वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट वॉन बाय। तो बताएंगे सर ये क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, इंग्लिशमैन। क्या हो जाएगी, इंग्लिशमैन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखिए 46 का क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सेड हॉकी हाउस वाज बॉइल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ द। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, जापानीज। याद रखिएगा जो डॉक्टर सेडो थी वो क्या थी, जापानीज थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 3। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद डैश फॉर स्कूल दैट डे। तो दैट डे क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल, क्या सॉरी पार्टिसिपल, क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था फ्रेंच इसलिए स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि उसको होमवर्क दिया तो वो डर रहे थे कहीं मुझे टीचर ना मारे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। ठीक है, और जो लास्ट में बच जाएगी उसका आंसर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मैं अभी आपको सेट 1 बताया हूँ। ठीक है, और सेट 2 के लिए आप लोग अगर देखना चाहते हैं मॉडल सेट 2 तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट करिए। बाकी फाइनल में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन आएंगे एक बार आप लोग देख लीजिए सब्जेक्टिव। बाकी इन सब का आंसर मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इससे के भी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए जो 5 मार्क्स का होगी, व्हाट डॉक्टर सेडो डोगलस एफर्ड बाय वाटर, व्हाट हैपेंड टू हिम एज ए चाइल्ड, हाउ डिड लिटिल बामा लर्न अबाउट अनटचबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। इस सब के बारे में देखिए। और एक क्वेश्चन है हु वाज टाइगर किंग। ये क्वेश्चन ना हर साल पूछा जाता है, एक साल नहीं हर साल। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल कॉमन क्वेश्चन बनती है, तो एक तरह का देखा जाए तो ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सब का आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से बताएं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग एक बार दबा करके कमेंट करिए। देखते कितना ऐसे स्टूडेंट है जो मॉडल पेपर को इंटरेस्ट रखते हैं देखने के लिए। मिलते हैं नया वीडियो में।